छाता तहसील के गांव सुजावली, बुखरारी, बरका, धानोता, शाहपुर आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल बरसात की वजह से जलमग्न हो गई, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह और तहसीलदार विवेकशील यादव, सिंचाई विभाग ए राकेश, एसडीओ और जे आदि मौजूद रहे। वहीं जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह ने कहा कि यह कोई समस्या नई नहीं है, हर वर्ष यहां पर ऐसा ही हाल हो जाता है, जिससे किसानों की पूरी धान की फसल बर्बाद हो जाती है। इसके परमानेंट निस्तारण के लिए अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आज इस समस्या से सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है और जल्द ही इसका निस्तारण कराया जाएगा। घटनास्थल पर मौजूद रहे तहसीलदार विवेकशील यादव ने कहा कि सभी किसानों की सर्वे कराकर धान की फसल में हुए नुकसान का आकलन कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर हर बार वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता और अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में सभी गांव मिलकर चुनाव बहिष्कार करेंगे। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य तेहेंद्रपाल सिंह, गिरिराज सिंह, बॉबी बोहरे जैसी आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आपसे जाने की यहाँ पर क्या कुछ समस्या आई थी और अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? यहाँ पर जल भराव हुआ है, पिछले 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, भारी वर्षा हुई है, उसके कारण यहाँ सभी अधिकारियों से अवगत कराया। कैबिनेट प्रतिनिधि माननीय नरदेव चौधरी आए, यहाँ तहसीलदार साथ आए, पटवारी भी, कई पटवारी थे, धानोता, सुजावली, बरका, बुखरारी के पटवारी, उन्होंने आदेश दिया है, उनको निर्देश किया है पटवारियों को कि जल्द से जल्द इनका जो नुकसान है इसकी लिस्ट बनाई जाए और सरकार को दी जाए। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अब कार्रवाई की जा रही है कि यह नाला जो है हमारा बरका डैम के नाम से, इसको खुदवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। आज ये मशीन लगी हुई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना जाता है कि पिछले साल यहाँ पर खुदाई की गई है, ऐसा की गई है? पिछली साल नहीं हुई थी, उससे पिछली साल हुई थी, 3 साल हो गई लगभग पहले हुई थी, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रही है खुदाई। सरकार की तरफ से माना जाए कि लगभग अनुमानित लागत देखी जाए तो कितनी नुकसान यहाँ पर हुआ? अभी सरकार की तरफ से ना कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा लगभग? अगर नुकसान तो यहाँ हजारों एकड़ में गया। अब जो ये सफाई की जा रही है, क्या ग्रामीणों के चंदे से की जा रही है अधिकारियों? बिल्कुल नहीं, शुरुआत तो प्रधान के द्वारा की गई, लेकिन यहाँ अब सब अधिकारी आए, ए है, एसडीओ है, बहुत सारे अधिकारी आए, आश्वासन दिया है कि हम लोग इसका पेमेंट कराएंगे। अब देखें क्या होता है, अभी तक तो आश्वासन नहीं है। आप लोगों की समस्या ये थी कि लेखपाल हर बार यहाँ पर लिख के ले जाता है मुआवजे के लिए, मिल नहीं पाता है, ये क्या समस्या? हाँ, ये समस्या है। लेखपाल ने पिछली बार किया था ऐसा और अब की बार कहा है तहसीलदार साहब ने, और ये कहा कि मैं अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। अब देखो, अगर गलती नहीं करता है तो ठीक है, करेगा तो उसके बाद खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो किसान को मिलेगा ही, उसके अलावा भी प्रदेश सरकार से जो अन्य सहायताएँ फसलें डूब जाने के कारण किसानों को दी जा सकती हैं, उन्हें दिलवाया जाएगा। संबंधित जैसे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी साथ हम लाए हैं, एक्सीएन है, एसटीओ हैं, जेई हैं, एई हैं। जहां कहीं नहर की, रजवाई की, ड्रेन की खुदाई की ज़रूरत महसूस हो रही है, पानी को सप्लाई करने के लिए, पानी के ट्रीटमेंट के लिए जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां व्यवस्था कराई जा रही है। केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकारें हैं। योगी जी और मोदी जी दोनों किसान पुत्र हैं, दोनों किसानों के सुख दर्द को समझते हैं और किसानों के हर संकट के समय में पूरी तरह से मजबूती से उनके साथ सरकार खड़ी है। ये समस्या जल भराव की इसी वर्ष हुई है या हर वर्ष होती है? अब ये दैवीय आपदा है, आप जानते हैं, पिछली वर्ष भी हुई थी। पिछली बार माननीय मंत्री जी खुद आए थे सभी समस्त अधिकारियों के साथ, उससे पहली बार भी हुई थी, बीच में एक बार नहीं हुई। अब इसमें कोई ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, जब जैसी प्रकृति की देन हो जाती है उस हिसाब से हम सरकार से सहायता दिलवा देते हैं। कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? जैसे ही सर्वे का काम पूरा करा लिया जाएगा उसके तुरंत बाद बीमा वालों के साथ घूम के यहाँ सर्वे कराया जाएगा। बीमा के साथ साथ सरकार से भी सहायता दिलवाई जाएगी।